नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के इस बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। आप देख रहे हैं इंडिया हेड। चलिए इसी के साथ अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। यूपी के उपचुनाव में भाजपा ने बदला एजेंडा, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूपी के उपचुनाव में भाजपा ने एजेंडा बदला है। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लड़ेगी भाजपा। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में सपा कांग्रेस गठबंधन फाइनल। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में एक बार फिर से सपा कांग्रेस का गठबंधन देखने को मिलेगा। विकास के मुद्दों को छोड़कर अब हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बीजेपी यहां पर चुनाव लड़ने वाली है। पार्टी का भी यही मानना है कि हिंदुत्व के फॉर्मूले से जताया जा रहा है, जातीय समीकरण को साधने में मदद मिलेगी। वहीं भाजपा का केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व यूपी की 9 विधानसभा सीटों के लिए नवंबर में होने वाले उपचुनाव में हिंदुत्व के साथ राष्ट्रवाद के फार्मूले का परीक्षण करेगी। मैं आपको बता दें, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में आए परिणामों से यूपी में उपचुनाव की बदलती रणनीति नजर आ रही है। वहीं सीट बंटवारे को लेकर सपा कांग्रेस का अंदर खाने में भी मंथन लगातार जारी है। सपा की सैकड़ों, आपको बता दें कि सेकेंड लाइन में नेताओं और प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की 3 दिन पहले सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा भी हुई है। इसमें कांग्रेस की तरफ से एक राष्ट्रीय नेता भी शामिल रहे। इस दौरान गाजियाबाद सीट कांग्रेस के दोनों ही सहमति लगभग बन गई, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन कांग्रेस के दावे वाली खेर सीट पर तस्वीर साफ नहीं हो सकती। चलिए ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिव प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं। चलिए शिव प्रताप, आपका रुख करेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से देखा जा रहा है कि उपचुनाव को लेकर रणनीति बनती हुई नजर आ रही है, बीजेपी की बात कर ली जाए या फिर गठबंधन की सपा कांग्रेस की बात कर ली जाए, दोनों सक्रिय नजर आ रही हैं। लेकिन इस बार यूपी के उपचुनाव में भाजपा का एजेंडा बदला हुआ नजर आ रहा है। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को ज्यादा महत्व दे रही है यहाँ पर बीजेपी। क्या कुछ जानकारी है? देखिए नवजीत, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर के काफी आश्वस्त दिखाई दे रही है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के जो चुनाव हुए, पिछले विधानसभा चुनाव, उसमें आखिरकार जिन बयानों को लेकर के ज्यादा जनता में प्रेशर दिखाई दिया, जनता ने ज्यादा वोटिंग की, इसको लेकर के रणनीति बन रही है। और मुख्य रूप से देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जिन सीटों पर जनसभाएं हुई, वहां पे कौन कौन से बयान दिए गए, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जितनी सीटों पे गए हैं उसमें से ज्यादातर सीटें भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आई हैं। और यही वजह है कि अब जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है वो इस बात को लेकर के काफी गंभीर है और उसी के हिसाब से रणनीति बना रहा है कि जिन जनसभाओं में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए थे और जो बयान दिए थे, आखिरकार उसका फोकस क्या था। तो सारी रणनीतियों, सारे एजेंडे को देखते हुए उपचुनाव के अब भारतीय जनता पार्टी ने जातिगत समीकरण के साथ साथ राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के मुद्दे को धार देने की कवायद शुरू कर दी है, क्योंकि इसका फायदा उन्हें हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों ही राज्यों में दिखाई दिया। और वहां पर ही योगी आदित्यनाथ की तरफ से जब ये बयान दिया गया था कि बटोगे तो कटोगे, ये जो बयान था ये काफी जनता को पसंद आया और इससे एक राष्ट्रवाद, एक हिंदुत्व को धार मिली थी। भारतीय जनता पार्टी को इससे काफी फायदा हुआ था, कई सीटें आई थी और विशेष रूप से योगी आदित्यनाथ की जितनी जनसभाएं थी, वहां पर जिन विधानसभाओं में उन्होंने जनसभाएं की, वहां भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया था। और यही वजह है अब उत्तर प्रदेश की जो 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, वहां पर भी हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को लेकर के एजेंडा बनाया जा रहा है कि इस तरीके की जनसभाएं की जाए जिससे कि हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के एजेंडे को और उसके मुद्दे को हार मिल सके। जी
बिल्कुल शिव, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बीजेपी ने यहाँ पर अपनी रणनीति में बदलाव किया है। अगर वहीं बात कर ली जाए तो सीट बंटवारे को लेकर सपा कांग्रेस के अंदर खाने में मंथन जारी है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि एक बार फिर से देखा जा रहा है कि सपा और कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में गठबंधन देखने को मिल रहा है। देखिए, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव में इंडिया गठबंधन उतना बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाया और वहां पर कांग्रेस की मनमानी ज्यादा दिखाई दी, ऐसा तमाम उनके जो गठबंधन दल के नेता हैं उनके आरोप हैं। और साथ ही अब उपचुनाव होने वाला है 13 नवंबर को। इस मतगणना होगी, 23 नवंबर को रिजल्ट आ जाएंगे, तो समय बहुत ज्यादा नहीं बचा हुआ है। इसलिए समाजवादी पार्टी की तरफ से पहले ही 6 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से ये आश्वासन दिया गया था कि हम 50-50 के फार्मूले के साथ ही उपचुनाव में उतरेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इससे पहले ही 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार के ये साफ कर दिया कि हम जहां पर मजबूत हैं वहां मेरे कहने के अनुसार ही चलेगा गठबंधन। हालांकि कांग्रेस की तरफ से कल भी कुछ वरिष्ठ नेताओं के बयान आए हैं कि बिल्कुल वो गठबंधन के साथ ही उपचुनाव में जाएंगे। और इससे पहले अखिलेश यादव ने भी 4 दिन पहले ये बयान देकर स्पष्ट कर दिया था कि उपचुनाव में गठबंधन टूटेगा नहीं, उपचुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ेगी। बिल्कुल शिव, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि उपचुनाव में भाजपा ने अपना एजेंडा बदला है, वहीं विपक्ष भी इसे लेकर लगातार सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि यूपी के उपचुनाव में भाजपा ने अपना एजेंडा बदला है, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लड़ेगी। यहाँ पर भाजपा उत्तर प्रदेश उपचुनाव में सपा कांग्रेस गठबंधन उनका फाइनल बताया जा रहा है। विकास के मुद्दों को छोड़कर अब बीजेपी की बात कर ली जाए तो हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दों पर उपचुनाव लड़ेगी उत्तर प्रदेश में।